मोशन का लास्ट चैप्टर है आज। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं समराइज कर दूंगा क्या क्या पढ़ाया आप लोग को, ठीक है कि नहीं, और आप लोग करना, ठीक है। कल शाम को क्विज, कल सुबह देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। आज रात को आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, मतलब ये लेक्चर के बाद, नहीं तो इंग्लिश क्लास होता है जैसे आपको, उसके बाद एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा आपको। तो फीडबैक फॉर्म भरना है। आपको कौन सा लेक्चर अच्छा लग रहा है, कौन सा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टीचर ठीक है, कौन सा टीचर गलत है, आप फ्रीली लिख सकते हो। उसमें आपका नाम नहीं आने वाला है कौन दिया है। तो दैट इज द फीडबैक फॉर्म। आपको अच्छे से फीडबैक देना है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो फिर से लास्ट टाइम रिवाइज करता हूँ मोशन चैप्टर। उसमें रिवाइज करने के कुछ नहीं है। मैं पहले पढ़ाया मोशन चैप्टर में, पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, आपको समझ में आया, ठीक है। फिर वेलोसिटी स्पीड पढ़ाया, आपको समझ में आया, ठीक है। आपको एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़ाया, समझ में आया कि नहीं। क्या है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है कि नहीं पढ़ाया। फिर आपको पढ़ाया एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे आप साइकिल में जाते हो, आप साइकिल में जाते हो, कुछ स्पीड में जाते हो, साइकिल या मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल में जब घर से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, फिर 10 किलोमीटर पर आवर होता है, फिर आपका मीटर 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 60, जब बढ़ते जाता है फिर घटते जाता है। वो ये जो वेलोसिटी कमता बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है कमता है? क्योंकि जब एक्सीलरेटर मोड़ते हो तो गाड़ी एक्सीलरेशन डिसलेरेशन, ऑपोजिट ऑफ एक्सीलरेशन डिसलेरेशन, तो वो होता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं, समझ में आया? वो पढ़ाया। तब फिर आपको 2 चीज पढ़ाया, ये सबको मिला के, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपका स्पीड कांस्टेंट रहता है या वेलोसिटी एक रहता है, ठीक है कि नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। गाड़ी एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, डिसलेट नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये पढ़ेंगे। फिर आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्म में 3 फॉर्मूला, ठीक है नहीं। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड टाइम फॉर्मूला, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है नहीं। ये वेलोसिटी टाइम फॉर्मूला है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है नहीं। डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, डिस्टेंस वेलोसिटी फॉर्मूला है। ये तीनों में क्या है? एक a है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। वो a कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, मगर a कांस्टेंट है। इतना समझ में आया आप लोग को जो बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। आपको इतना फॉर्मूला बताया, फिर और क्या बताया? इतना है। उसके बाद सर्कुलर मोशन बताया। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? आपका जो वेलोसिटी होता है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग बट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द रोटेशन इज कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, बट डायरेक्शन ऑलवेज वेलोसिटी इज चेंजिंग। वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। वहां अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैं जैसे दिखाया था पहले आपको, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है? अगर 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा हूँ रेक्टेंगल में, पूरा सीधा गए, फिर एक कॉर्नर में गए, बेंड हो गया, फिर एक कॉर्नर में गए, बेंड हो गया, फिर एक कॉर्नर में गए, बेंड हो गए। तो बेंड हो रहे हैं, आप डायरेक्शन चेंज करो तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मगर आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आपको बताया हेक्सागोन, हेक्सागोन में चेंज होता है। फिर ऑक्टागोन, ऐसे सर्किल बनता है। तो सर्किल में हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मगर स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। फिर आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल कराया इन 3 फॉर्मूला से, और न्यूमेरिकल आज करेंगे लास्ट क्लास, ठीक है। मैं समराइज कर दिया, लिख नहीं रहा हूँ,
ज्यादा टाइम वेस्ट होगा लिखने से। तो मैं समराइज कर दिया आप लोग को, ठीक है। तो फिर से आज वो जो 3 फॉर्मूला है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे आउट ऑफ बुक ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है कि नहीं, जो आपको हेल्प करेगा। तो मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ आप लोग को, ठीक है कि नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस एटी। ये सब फॉर्मूला किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होता है एज वेल एज एक्सेलरेशन इज सम कांस्टेंट, इसलिए एक्सेलरेशन हर जगह में आता है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में a इक्वल 0 है, ठीक है कि नहीं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आया, ये 3 फॉर्मूला है हम पढ़े, तो उसके रिलेटेड हम आज अच्छा न्यूमेरिकल आउट ऑफ बुक करेंगे, मतलब बुक का ग्राफ कल क्विज में करेंगे। ए ब्रेक आर व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अब गाड़ी जब मूव कर रहा है ना, जब ब्रेक लगाते हो और ब्रेक लगाने के बाद सडन तो नहीं रुकता है, डिस्क ब्रेक होने से भी सडन रुकता है क्या, नहीं रुकता है, कुछ देर जाने के बाद रुकता है। अगर सडन मार दो तो गिर जाओ, पैर टूट जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती करने का कोशिश की, ट्रक में भी कुछ टाइम लगता है, ठीक है, रुकने, उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोड सेफ्टी में, क्योंकि अगर कोई आपका सडन चला आता है तो देखो कि कुछ वल्वो बस रहते हैं, बहुत उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, जितना स्पीड में जाए अगर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सेफ्टी, रोड सेफ्टी। तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं उसका गिवन दैट लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज का गिवन दैट, ठीक है। गिवन दैट क्या है, कार इज ट्रैवलिंग एट स्पीड यू दिया है, कितना में स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार, सडनली अप्लाइज द ब्रेक विद ए डिसलेशन। देखो ब्रेक जब लगाते हो तो आपका जो एक्सेलरेशन पीछे होता है उसको डिसलेशन बोलते हैं। तो अप्लाइज द ब्रेक विद ए डिसलेशन ऑफ a इक्वल टू पीछे हो रहा है तो 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पूछा है फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो एस निकालना है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ, स्टॉपिंग। देखो पहला फॉर्मूला से तो डिस्टेंस निकाल नहीं सकते, समझ में आएगा, तो ये दूसरा दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। हमको और एक चीज पता है, v पता है, जब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ब्रेक मार दिए तो हमको स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। तो गाड़ी स्टॉप जब होगा उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस में स्टॉप हो जाएगा गाड़ी, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए ना। जब ब्रेक मारेंगे कितना दूर गया, जाके स्टॉप हुआ, जाके गया, कहाँ से गया, u इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर में आप ब्रेक दिए तो v फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, है कि नहीं, है कि नहीं, समझे आसान से। तो इतना चीज हमको पता है, हमको s निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ। देखो इसमें आपको t चाहिए, इसमें t नहीं चाहिए, हमारे पास t नहीं है, तो इसको यूज करो थर्ड फॉर्मूला। तो हमको पता है थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमको पता है v इक्वल टू 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0 माइनस u पता है। अभी u को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इधर, कितना होगा 72 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 72,000 मीटर बाय 3600 सेकंड, तो 0 0 2 कट गया। अभी 36 ये 1 हुआ, 36 इंटू 20 हुआ, समझ में नहीं हुआ, तो हमारा कितना हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। समझ में आया कि नहीं, 20 मीटर पर सेकंड हो गया है, समझे, 20 मीटर पर सेकंड। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर
पर सेकेंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एस कितना है, एस निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करोगे तो -400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस सेकंड नहीं है, एस निकालना है, कैपिटल एस, ठीक है। अभी देखो कैपिटल एस निकालोगे तो सेकंड स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर कट गया, मीटर का यूनिट एक आप काट सकते हो ऐसे यूनिट, ठीक है कि नहीं। नेगेटिव कट गया, जैसे नेगेटिव कट गया, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइड एस इज इक्वल टू ये 10 इधर आएगा तो 400, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको काट के ये मीटर हो गया, ये सब यूनिट सब कट गया, ये नेगेटिव कट गया तो 10 बचा, तो 10 मीटर तो 40 मीटर। तो उसको स्टॉप होने के लिए गाड़ी को 40 मीटर लगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आया सबको, इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। देखो इससे आगे मैं थोड़ा बहुत क्लमजी करके पढ़ाता था, अभी धीरे धीरे पढ़ाना आसान है। मेरे को फील हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इधर उधर लिख दे रहा था, तो धीरे धीरे बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं पढ़ाएंगे, पूरा क्लीन ये पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। फॉर्मूला में डाल दिया कुछ, ठीक है, फिर से लिख देंगे, कुछ है नहीं। तो चलते हैं आगे, इसे फिर से लिख देते हैं फटाफट 2 सेकंड में। v इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, u प्लस a, याद रखो ये फॉर्मूला। s इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला याद करना है, रटा नहीं मानना, याद करना है। तो न्यूमेरिकल करोगे तो याद हो जाएगा। अभी आसान क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल 20 मीटर इन 2 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। इवन दैट में डायग्राम भी बना सकते हो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ट्रैवल 20 मीटर इन 2 सेकंड, ठीक है। 20 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किया। देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। हमको एवरेज स्पीड और वेलोसिटी जो है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे मैं बताया था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है हमको नहीं पता। कैसे नहीं पता, आराम से पता है, 20 मीटर, इसमें कुछ है नहीं, कैसे डाल दिया, प्लस 16 मीटर। टोटल टाइम कितना है, पहला 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड, ठीक है। ऊपर वाला कितना हुआ 36 मीटर, नीचे वाला कितना हुआ 4 सेकंड, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया 9, तो आंसर होगा 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 9 मीटर पर सेकंड हो गया एवरेज स्पीड। इसमें भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट में चलते हैं, चलो चलते हैं नेक्स्ट। हमें एक ग्राफ दिया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट। मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। 10 15 में 5 10, चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फाइव 10 15
20, 25, ठीक है कि नहीं? इस तरफ है 5, 10, 15, 20, 25 और मैं ये है। अभी ये है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, ये है टाइम इन सेकेंड। समझ में आया? ये हो गया 20, सॉरी ये ऐसा बॉडी ग्राफ दिखाया, ये ग्राफ दिखाया, समझ में आया? इस तरह वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, टाइम है सेकेंड में, तो इट्स एक्सेलरेशन निकालना है। तो 3 क्वेश्चन पूछा है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है? फास्ट एक्सेलरेशन, सेकेंड वेलोसिटी, थर्ड क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस कवर बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड ये है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड करना है, निकालना है। तो पहले बताओ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो ये बॉडी जीरो में कितना वेलोसिटी में जा रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये टाइम है इन सेकेंड। तो ये कितना वेलोसिटी में जा रहा था जीरो में? 20 मीटर पर सेकेंड। 5 में भी कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड। 10 में भी कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड। 15 में भी कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो वेलोसिटी है ऑलवेज कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? ये लाइन स्ट्रेट है, उसका मतलब ये हर वक्त 20 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। इसका चेंज हो रहा है क्या? जब हम 5 सेकेंड में है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड में है 20 मीटर पर सेकेंड, 15 में है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 में है 20 मीटर पर सेकेंड, 25 सेकेंड में भी 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो वेलोसिटी कितना है ये बॉडी का? ऑलवेज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है? 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है एक्सेलरेशन 0 होता है। समझ में आया? अभी डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड कैसे निकालोगे? तो हमको मैं पहले क्लास में बताया था आपको, डिस्टेंस कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। तो इसका अंडर जो एरिया है वो एरिया आपको बताएगा वेलोसिटी क्या है। टाइम और वेलोसिटी का कर्व का अंडर जो भी एरिया है वो बताएगा। ये कैसे हुआ मैं बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर में देखना कैसे हुआ, बताऊंगा बाद में। तो इसका एरिया कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो आपको सिंपल चीज है, मैं आपको पढ़ाया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करो, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है कि नहीं? ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। अगर ग्राफ में हम वेलोसिटी क्या है, ये है लाइन वेलोसिटी और ये क्या है टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम करूंगा तो ये एरिया होगा कि नहीं? एक सेम चीज ये एरिया होगा कि नहीं? वेलोसिटी इनटू टाइम। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है? ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट कितना है? टाइम है, ब्रेथ ये है। तो ये है आपका ये आपका चीज है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम हुआ ये। इसका एरिया कितना होगा? एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया कितना होगा? हाइट कितना है इसका? 20 है। ये कितना है? 15 है। तो 300 मीटर होगा कि नहीं? तो 15 सेकेंड में हो गया 300 मीटर, है ना?
तो साइकिल है 300 मीटर। समझ में आया? 300 मीटर का आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आज भी हो सकता है क्विज। आप 6 बजे एक बार आ जाना हमारे ऐप के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्विज आज भी कर लेंगे, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। कल से नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स शुरू होगा। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम कैसे करेंगे? क्विज तो एक टाइप ऑफ एग्जाम है, मगर एक रिटन एग्जाम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आफ्टर दिस टाइम मैं आपको क्या करूंगा ना, क्वेश्चन दूंगा, आपको घर में बैठ के उसका आंसर 1 घंटे में लिख के फोटो उठा के भेजना है। असाइनमेंट दूंगा, आपको करना है, वैसे कर सकते हैं। आप कॉपी बुक देखना मत, ठीक है नहीं, तो अपने से करते जाना, करेंगे क्या। तो यहाँ पे भी फिर से ग्राफ आ गया, तो पहले ग्राफ बना देते हैं। एक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 2 5, ठीक है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक गाड़ी जा रहा है एसयूवी, ठीक है, एसयूवी जा रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है 2 5 6 दिया है, 15 दिया है, ये 15 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है कि नहीं। ये 2 है, ये 2 है। क्या ग्राफ है, ये स्ट्रेट है, 15 से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये 5 से जुड़ा हुआ है, ये 6 से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टाइम इन सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। समझे? तो ये है हमारे पास। तो पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एसयूवी इन फर्स्ट 2 सेकंड। क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय एसयूवी, गाड़ी है कार, एसयूवी इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहला 2 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, तो एरिया अंडर द कर्व में बताया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस बताता है। तो आपको 2 सेकंड का अंदर का एरिया अंडर द कर्व है, तो ये होगा कि नहीं। तो एरिया अंडर दिस कर्व एक ट्रायंगल हो गया, तो हाफ बेस कितना है, ये 2 है, इनटू हाइट कितना है, 15 है, इसका आंसर है पहला 2 सेकंड में 15 मीटर। ये पूछा है व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकंड टू ब्रिंग द एचसीवी टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड। देखो यहाँ ग्राफ को पहले स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ब्रेकिंग force. Find the braking force at the end of 5 seconds to bring SUV to rest. देखो ये क्या बोला और कब बोला, देखो ये ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखो पहले क्या हुआ, जब गाड़ी ये देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो गाड़ी का वेलोसिटी 2 सेकंड तक ये सब सेकंड है, ये मीटर, 2 सेकंड तक क्या हुआ, सॉरी ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, विच ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इंक्रीज हो रहा है। मैं पहले ग्राफ पढ़ाया था पहले दिन में, अगर स्ट्रेट ग्राफ हो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बढ़ रहा है,
आपका ऐसा एक्सेलरेशन ग्राफ बना हुआ तो स्ट्रेट होगा लाइन, ठीक है। ठीक है, तो एक क्लास लेंगे कभी ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन, बहुत सारा ग्राफ लाऊंगा कर रहा हूँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो एक्सेलरेशन बताता है। तो मैं बताया क्या बताया था, तो ये गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है 2 सेकंड पर, फिर क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन था क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। इसमें क्या हो रहा है, ये 2 से 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा है, फिर क्या हो रहा है 5 से 6 सेकंड में डिसलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक मार दिया, यहाँ पे गाड़ी को मोड़ दिया, इसके बाद कॉन्स्टेंटली आराम से शांत में बैठा है, फिर ब्रेक मारा। तो 1 सेकंड में 5 सेकंड से 1 सेकंड तक ये ब्रेक मारा है, तो 6 सेकंड में गाड़ी आकर रुक गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ब्रेकिंग फोर्स, मतलब वो एक्सेलरेशन निकालना है एट द एंड ऑफ 5 सेकंड टू ब्रिंग एसयूवी टू रेस्ट, तो डिसलेशन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले कलेक्ट करते हैं। हमारे पास u है, क्या इतना है 15 मीटर पर सेकंड है कि नहीं। जब हमको ब्रेकिंग फोर्स निकालना है, तो जब ब्रेक मारा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब रुक गया तो फाइनल ये u है, ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 सेकंड। तो अभी आपको a निकालना है, निकाल सकते हो कि नहीं। आपके पास v है, u है, t है, a निकाल सकते हो कि पहला फॉर्मूला। तो v में क्या है, v है हमारा 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकंड, प्लस a निकालना है, टाइम पता है 1 सेकंड। अपने आप a नेगेटिव निकलेगा, डिसलेशन में नेगेटिव होता है, मैं पहले क्लास में बताया। डिसलेशन में ऑपोजिट एक्सेलरेशन लगता है। देखो 15 मीटर पर सेकंड प्लस a, तो मैं इसको लिख सकता भी नहीं, 1s a निकाल देता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज मैं इधर इसको ले आता हूँ, माइनस a इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। दैट इम्प्लाइज 1s, ठीक है कि नहीं। तो ये सेकेंड को नीचे ले जाते हैं, तो माइनस a1, यूनिट को भी आप घुमा फिरा सकते हो जैसे काटते हैं। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मैं ये s जो है यूनिट है, s है सेकेंड, सेकेंड को नीचे ले आया, यूनिट को यूनिट के साथ कैलकुलेट कर सकते। अभी a इक्वल टू क्या हुआ, 1 है, मतलब a माइनस को इधर ले गया, तो देखो अपने आप माइनस निकल गया कैलकुलेशन में। a इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपका निकल गया क्वेश्चन का आंसर, कितना फोर्स होगा, ठीक है। वो फोर्स पूछा है, फोर्स मतलब वो एक्सेलरेशन निकालना है, ब्रेकिंग फोर्स मतलब वो डिसलेशन कितना यूज हुआ वो निकालना है। आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, गिवन दैट को आप लिख देना है, लिख देना है, ड्रॉ करना है, जो भी कर देना है। 3 फॉर्मूला कॉपी के साइड में लिख दो, तब क्वेश्चन करते जाओ, 1000 क्वेश्चन कर सकते हो, मजा लगेगा इस क्वेश्चन करने के लिए। मैं तो आसान क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग करोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन में और मजा लगता है। अभी जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। इसका मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। A car traveling at 60 किलोमीटर पर आवर, एक कार है, ठीक है, ये आपका कार है,
ये कितना में जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका लेंथ बताया है 5 मीटर, ठीक है। Another car traveling at 40 kilometer, 42 kilometer per hour. Assuming इस car से find the time taken during the overtake. Okay. और एक कार है, just और एक ऐसे ही कार है, आसपास है, okay. ये जा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये भी 5 मीटर है, इमेज में नहीं दिख रहा है, ये भी 5 मीटर। अभी क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द यूज्ड फॉर ओवरटेक। टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ड्यूरिंग द ओवरटेक मतलब क्या है? ओवरटेक यहाँ से शुरू होगा ना, ये कार या ये सॉरी ये थोड़ा सा लग रहा है कार पीछे आ रहा है, आपको इमेजिनेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अभी लगा कार आगे जा रहा है, ये कार 42 किलोमीटर पर आवर में आगे जा रहा है, दोनों आगे जा रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा, देखो इसको जिसको समझ में नहीं आता था उसका डायग्राम बना, ये मेरे लिए गिवन है। ये पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, ड्यूरिंग द ओवरटेक। ड्यूरिंग ओवरटेक मतलब क्या है? ओवरटेक कब शुरू करेगा? जब कार, ये कार का पीछे वाला कार का, ये वाला फ्रंट पर्सन इसका पीछे वाला रहेगा, तब ओवरटेक शुरू होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट, ये वाला स्टार्टिंग, इसका एंड जब मैच करेगा ओवरटेक शुरू होगा। ड्यूरिंग द ओवरटेक मतलब ओवरटेक शुरू होगा। ये कार जब पूरा ओवरटेक कर देगा, करके इधर चला आएगा, ये वाला कार 1 है, ये कार 2 है, कार 1 है। मेरे को बताओ, मैं समझा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, देखो कंफ्यूज मत होना। इसका पीछे वाला एंड है, ये बैक लाइट है, तो मेरे को बताओ, ये सब मूविंग में चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि रेस्ट है और मूविंग में चल रहा है। तो आप रेस्ट समझो और सोचो सब रेस्ट में है, खाली ये मूव कर रहा है। ये कार पूरा मूव होके इतना आगे आने के लिए कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया, इसको कितना ट्रैवल किया। ये वाला एंड यहां से यहां तक आने के लिए 5 मीटर। फिर उस पहले तो क्या होगा, जब ओवरटेक करता है तो पहले एक इक्वल डिस्टेंस में आएगा कि नहीं कार? पहले इक्वल में आएगा, तो 5 मीटर आगे आया। फिर कवर करने के लिए फिर आगे 5 मीटर जाएगा कि नहीं? उसका बॉडी आगे जाएगा तो पूरा ओवरटेक होगा, तो 10 मीटर। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो कि बॉडी पूरा ओवरटेक करने के लिए ये कार को पहले 5 मीटर आएगा पूरा इक्वल डिस्टेंस में, फिर अपना ये 5 मीटर फिर आगे जाएगा, तो बॉडी टोटल 10 मीटर ट्रैवल करेगा। ये जो बॉडी जो टोटल 10 मीटर ट्रैवल करेगा, वो जाके वो ओवरटेक करेगा। 10 मीटर ट्रैवल करेगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक 10 मीटर ट्रैवल करेगा, तब ओवरटेक करेगा। समझ में आया? फिर से ये गाड़ी है, गाड़ी मत पकड़ो, एक स्टिक है, ये स्टिक को आपको इसको पार करना है, तो कितना ट्रैवल करोगे? स्टिक में चक्का लगा के कितना करोगे? सपोज ये बॉडी स्टेगनेंट है, आप खाली मूव करोगे, तो पहले आप क्या करोगे? यहाँ से शुरू किए, तो पहले आप यहाँ तक गए, पहले क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक जाओगे, स्टिक ये भी 5 है, वो भी 5 है, तो इक्वल ऐसा रहेगा दोनों। तो पहले 5 आगे गए, फिर क्या करोगे? इसको कवर करने के लिए फिर 5 आगे जाओगे, तो फिर 5 आगे गए। है कि नहीं? है। तो ये पीछे वाला बॉडी को 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। उसका मतलब क्या है? देखो अभी मोशन का सीन में आते हैं। ये दोनों ये जो क्वेश्चन है ये मूवमेंट में हो रहा है, ये दोनों मोशन कर रहे हैं, तो इसको ओवरटेक करने के लिए इसको एक्स्ट्रा 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा।
एक्स्ट्रा 10 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और ये कर सकता है। सेम टाइम में दोनों क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट में आ गए, सपोज टाइम हो गया, तब ये जब पॉइंट में आ गए मैं इसको टाइम 0 सेकंड गिनता हूँ। जब ये जुड़ गए, इसका फ्रंट एंड इसका बैक एंड जुड़ तो नहीं गए, साइड में आ गए, टी 0 सेकंड। अभी जब क्रॉस कर गया t इक्वल टू टी लिख दो, चलो t लिख दो, t इक्वल टू टी। जब क्रॉस कर गया, ये गाड़ी पूरा आके इधर में जुड़ गया, t इक्वल टू टी। तो t इक्वल टू 0 सेकंड से लेके t इक्वल टू टी तक ये कितना ट्रैवल किया, ये सपोज ट्रैवल किया है, क्योंकि ये भी मोशन में, ये कितना ट्रैवल किया है, सपोज यहाँ पे मान लिखो, सपोज ये t इक्वल टू 0 है। मैं जब कैलकुलेशन शुरू किया, मेरे को न्यूमेरिकल करना है, पूछा है क्वेश्चन, तो मैंने कैलकुलेशन शुरू किया t इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू टी। ये t क्या है, जब ये क्रॉस कर दिया, समझ में आया कि नहीं? जब ये क्रॉस कर दिया, तो मेरे को बताओ, सपोज ये कार इतना टाइम में, सपोज ये कार C2 सपोज ट्रैवल किया है S2, तो S1 कितना ट्रैवल किया होगा, C1 कितना ट्रैवल किया होगा, सपोज S1। अभी आपको कोरिलेशन निकालना है S1 S2 में, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आज समझाना। C2 क्या है इतना टाइम में, ये कौन सा टाइम है, वो टाइम है जब ये कार ट्रैवल होके इधर आया, जब ओवरटेक कर दिया, यहाँ से शुरू हुआ था 0 और ये ट्रैवल करते आगे आ गया। जब इसका फ्रंट एंड इसका बैक एंड में आ जाएगा तो ओवरटेक हो गया। तो t इक्वल टू 0, जब ओवरटेक किया t टाइम लगा, तो t टाइम में ये भी ट्रैवल क्या होगा ना, थोड़ी ना ये रेस्ट में, दोनों मोशन में, ये 42 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, ये 60 किलोमीटर पर आवर में। अब सोचो तो एक दोस्त है आपका, आगे जा रहा है 40 किलोमीटर, आप पीछे से आ रहे हो, तो गाड़ी दोनों मूव कर रहे हो ना, मूव करते ट्रैवल कर रहे हो, तो उसको मिस्टेक कर रहे हो, तो वो इतना टाइम लगा। तो सपोज C2 कार S2 ट्रैवल किया है, तो C1 S1 ट्रैवल किया है, तो जो ये S1 है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस कार, ये क्या टाइम ओवरटेक, जस्ट ओवरटेक, क्या होगा S2 प्लस 10 होगा। मेरे को बताओ कितना ज्यादा समझ में आया। ये S1 क्या है, ये टाइम में, ये t टाइम में ये S2 गया है, तो ये S1 गया होगा, वो S1 क्या होगा, S2 जितना गया प्लस 10 होगा, क्योंकि ये ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक करने के लिए मैं बताया अभी कि 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा इसको, S2 कुछ ट्रैवल किया है तो S1, तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, आपको अभी समझ में आया? आपको टाइम निकालना है, ये t निकालना है, समझ में? t निकालना है, तो ये S2 S1, ठीक है, एक S2 है एक S1 है, ठीक है। अभी हमको S2 S1 निकालना है। अभी इसमें क्या है, देखो एक कार ट्रैवल सिस्टम, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, S2 इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, हमको पता है, देखो V इज इक्वल टू S बाय T, S मतलब डिस्टेंस जो भी है, तो S इज इक्वल टू VT, ठीक है। तो H2 क्या लिख सकता हूँ, 42 किलोमीटर पर आवर इंटू टी, तो जो टी को बाद में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, अभी 42 किलोमीटर। और S1 क्या लिख सकता हूँ, सेम S1 क्या लिख सकता हूँ, S1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर टी, दोनों 60 किलोमीटर पर आवर टी है कि नहीं। अभी इसमें डाल दो, इसमें डाल देते हैं, इधर में कर रहा हूँ ना, S1 इज इक्वल टू 60 t किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 t किलोमीटर पर आवर S1। S2 इज इक्वल टू S2 42 किलोमीटर पर आवर t प्लस 10। इसको सॉल्व करोगे तो t निकल जाएगा। देखो मैं इसको इधर ले आया, तो t कॉमन ले लेता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर माइनस 42 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 10।
दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 60 माइनस 42 करोगे तो कितना होगा 18 किलोमीटर पर आवर बाय 10, ठीक है कि नहीं, बाय 10। ये 10 क्या है, 10 क्या है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें बहुत सारा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। देखो देखो फिर से गड़बड़ कर दिया, क्या किया, देखो थोड़ा फिर से डिलीट करूँगा, चिंता मत करो। देखो H2 इज इक्वल टू दिस वन, H1 प्लस H2, ये 10 में लिख के 10 मीटर है ये, तो S1 किलोमीटर है, S1 ऑब्वियसली किलोमीटर, ये जो S1 है किलोमीटर में निकलेगा, ठीक है। अगर टी आवर में निकालते हैं सपोज, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, 10 को मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। 10 को आवर में, 10 क्या है, 10 मीटर है, सॉरी यार, 10 मीटर को मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 इधर कर देते हैं, ठीक है। ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो इक्वेट नहीं हो रहा है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो टी इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर और -2 मीटर, ठीक है। देखो थोड़ा यूनिट का गड़बड़ी हो गया। देखो ये सब ये 10 मीटर में था, ये 10 क्या है, मीटर में है ना, 10 मीटर में है, और S1 S2 में किलोमीटर में कर रहा हूँ। अगर t को आवर में निकाल रहा हूँ तो 10 टू द पावर -2 किलोमीटर, तो t निकल गया यहाँ से। देखो मैं इधर ले आता हूँ, ये समझ में आया कि नहीं, इधर मैं क्या चेंज किया, देखो मैं लास्ट में फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी t निकल गया, t इज इक्वल टू, ये किलोमीटर इज कर दिया, ठीक है। t इज इक्वल टू आवर उधर चला गया, तो 10 टू द पावर -2 बाय 18 आवर, ऐसे देखो, और 10 टू द पावर -2 इंटू 3600 बाय 18 आवर, तो 0 0 कट गया, सॉरी सेकेंड, तो 2 सेकेंड, आंसर निकला आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो कवर कर पार कर देगा, 2 सेकेंड में वो कंप्लीट कर देगा, 2 सेकेंड में, सही में होगा 2 सेकेंड में। इसको गड़बड़ किया, इसको गड़बड़ किया, नहीं गड़बड़ नहीं किया, 2 सेकेंड, थोड़ा सा चेक करते हैं गड़बड़, 2 सेकेंड, ठीक है कि नहीं, 2 सेकेंड चेक कर देते, चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो हो जाएगा। हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 2 सेकेंड होना चाहिए, मेरे को लग रहा है। देखो टाइम इक्वल 2 सेकेंड निकला, तो अभी ये क्वेश्चन पुट कर सकता है कि नहीं, देखो चेक करता है। S1 क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर इंटू इतना सेकंड कर दो, इंटू 10 टू द पावर -2 बाय 18 आवर, ठीक है। ये क्या है, ये H2 है, प्लस 10 टू द पावर -2 किलोमीटर, मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, उसलिए हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये 60 होना चाहिए। तो देखो 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तो 10 टू द -2 बाहर निकालो, 42 बाय 18 प्लस 1, तो 60 बाय 18 हो रहा है, पर आवर, तो 0.6 बाय 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ हो रहा है, शुरू से करते हैं, शुरू से करते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकला, तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, चलो
थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। आप लोग करो अपने कॉपी में। तो आप लोग समझ गए। तो आपके पास दो इक्वेशन है, देखो मैं बता दिया। उसके बाद आप लोग करो अपने से, ठीक है। एक चीज याद रखो, S1 को कन्वर्ट करो, जो S1 जो है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टी है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। S2 को 42 किलोमीटर पर आवर, टी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ये क्या होगा, 60,000 बाय 3600 मीटर पर सेकंड इंटू टी, ठीक है कि नहीं। ये कितना होगा, ये कितना होगा, 42,000 मीटर पर सेकेंड 3600 टी, ठीक है। क्लियर टाइम वो निकालेंगे हम लोग। यहाँ से 0 कट गया, 6 इंटू 100 50 इंटू 3, तो ये ऊपर हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, नीचे वाला होगा, ठीक है। नीचे वाला होगा 35/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। समझ में? अभी इक्वेशन में डाल दो। हमारा इक्वेशन क्या था, S1 = S2 प्लस 10 मीटर। तो S1 कितना है, S1 हमारा निकला 50/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी S2 कितना निकला 35/3 मीटर पर सेकेंड इंटू टी प्लस 10 मीटर, ठीक है। तीनों से पहले यूनिट काट दो, तीनों से कॉमन यूनिट काट दिया मीटर, तो हमारे पास में 8/3 सेकेंड पर सेकेंड। चलो यार, यूनिट को काट दो, यूनिट को निकाल दो, चाहिए नहीं, लास्ट में सेकेंड ही निकलेगा, समझना है। ये दोनों को 50 - 35/3 इक्वल टू T इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा, 15/3 T इक्वल टू 10, 15/3 5, प्लस T इक्वल टू 2 सेकेंड, T इक्वल 2 सेकेंड ही निकल रहा है, T इक्वल टू 2 सेकेंड, समझना है। T इक्वल टू 2 सेकेंड हो रहा है क्या, T इक्वल 2 सेकेंड का 2 सेकेंड राइट आंसर, ठीक है। कोई गलत नहीं है, 2 सेकेंड यूज भी करो, 2 सेकेंड। अभी पूछा है द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड टू ओवरटेक, तो रोड डिस्टेंस का टोटल कितना कवर हुआ, तो ये वाला ज्यादा एक्स्ट्रा किया है ना, ये जो एक्स्ट्रा किया है रोड डिस्टेंस वही होगा टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड टू ओवरटेक। कौन यूज किया है, ये वाला, ठीक है। तो हमको S2 निकालना है, S2 निकाल दो, सॉरी S1 निकालना है। तो 2 सेकंड में कितना ट्रैवल किया टोटल, तो S1 इक्वल टू, वो स्पीड है S1 का 50 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, 100 मीटर, 100 मीटर लगा, देखो 10 मीटर कवर करने के 100 मीटर लगा, तो ये रेशो नहीं है। समझ में आया, अभी सही हुआ, अभी सही हुआ, कुछ गलत नहीं है, 100 मीटर 10 मीटर, ठीक है। तब भी क्या था, ठीक था, अभी भी क्या था, ठीक था। समझ में आया, ठीक है, कोई गलत नहीं है। चलो आज का बाद लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्लास ओवर। 50 मिनट हो गया है, कुछ गलत नहीं है बच्चे, ठीक है कि नहीं। मेरे को थोड़ा गलत लगा, वो भी प्रोसेस ठीक था, लंबा प्रोसेस था, एक शॉर्टकट प्रोसेस था, इसलिए आपको याद रखो यूनिट पहले कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है कि नहीं। देखो और एक अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है।
समझ में आया क्वेश्चन? इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन से, ठीक है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतना बैठोगे सोचोगे तो हो जाता है ये सब क्वेश्चन। दिमाग लगाने से पहले ज्यादा प्रैक्टिस करना। देखो प्रैक्टिस करोगे, अगर 100 क्वेश्चन कर दोगे तो उसका वेराइटी सब क्या होता है, सब क्वेश्चन वेराइटीज है कि नहीं, एक वेराइटीज है, 4 वेराइटीज कर दोगे तो मैक्सिमम वेराइटीज के अंदर से आएगा, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, इतना सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। A truck start from rest with an acceleration of, एक ट्रक है हमारे पास, क्या है, एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है हमारे पास, उसका एक्सीलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना है, ये एक्सीलरेशन है। व्हाइल ए कार, और एक कार है, कार, ये कार है जो 150 मीटर पीछे है, ठीक है, 150 मीटर पीछे है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और यू क्या है इन दोनों में, 0 है, एक कार है, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू है 0। तो पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर द ट्रक कार साइड बाय साइड, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय ईच, सेम टाइप का क्वेश्चन। तो देखो ये इसमें देखो, ये कार है, इसका एक्सीलरेशन इतना इतना है, इतना इतना है, ये दोनों के बीच डिस्टेंस इतना है, तो ये पूछ रहा है कि दोनों एक समान कब आएंगे, तो 150 जब एक समान कब आएंगे क्वेश्चन पूछा है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन। देखो तो इसमें कार और ट्रक का लेंथ नहीं दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो सपोज एक समान कब आएंगे पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हमको पहला टी निकालना है, ठीक है, सपोज रेस्ट से शुरू किया है, तो आप रीडिंग शुरू किए t 0 सेकेंड से रीडिंग शुरू किए, ठीक है, आप देख रहे हो, इमेजिन तो दोनों रेस्ट में थे, शुरू किए, आफ्टर सम टाइम t क्या देखेंगे आप, दोनों एक साथ आ गए, ठीक है, वो टाइम t निकालना है, तो पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो सपोज ये टाइम t में, सपोज ये ट्रक है, ये कार है, ये t है, c है, तो s अंडरस्क्रिप्ट t, s अंडरस्क्रिप्ट t, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक इक्वल टू st, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक। मैं ये सिंपल लिख रहा हूं s c, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, समझना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, s अंडरस्क्रिप्ट t, s अंडरस्क्रिप्ट c, ठीक है। अभी आप इक्वेशन लिखो, क्या होगा इक्वेशन, क्या होगा, देखो ये दोनों का इक्वेशन, हमारा पहला प्राइम इक्वेशन क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इज इक्वल टू 150 मीटर प्लस डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक, ये हमारा इक्वेशन है कि नहीं, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, t 0 सेकेंड, आफ्टर t, ये दोनों एक साथ आ गए, उस टाइम तक जो ट्रैवल किए एक साथ आ गए, तो ये जितना गया होगा ये उससे 150 मीटर ज्यादा गया होगा कि नहीं, ऑब्वियसली ये पीछे से आ रहा है, तो इसको 150 मीटर ज्यादा जाना पड़ेगा कि नहीं, उस सेम ये टाइम में अगर एक साथ आना है तो ये एक साथ आने का फॉर्मूला है, which distance traveled by this car should be equal to distance traveled by truck plus 150, ये और किसका इक्वेशन है, जब both coming together, समझ में है, ये इक्वेशन है। अभी s अंडरस्क्रिप्ट t, s अंडरस्क्रिप्ट c लिखो, इक्वेशन s अंडरस्क्रिप्ट t इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हमारे पास 3 इक्वेशन था, तो 3 इक्वेशन का पहला वाला इक्वेशन यूज होगा, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, s, दूसरा वाला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, u 0 है तो हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ 8t स्क्वायर,
तो एस टी क्या होगा, एस अंडरस्कोर टी हाफ ए ऑफ ड्रॉप क्या है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू टी स्क्वायर। एस सी क्या होगा हाफ कितना है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं इसकी एस सी। अभी इसको थोड़ा सजा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, यूनिट के साथ रखते हैं। और ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अभी ये क्वेश्चन में डाल दो कि निकल गया, आसान तो नहीं निकलेगा रे भाई। तो एस सी क्या है, एस सी क्या है, एस सी क्या है, एस सी इससे इसमें डाल दो एस सी। एस सी कितना निकला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इक्वल टू 150 मीटर प्लस एस टी कितना निकला 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। समझ में आया? इसको 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 मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ तो ये इधर ले लेते, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल इनटू टी इज इक्वल टू मीटर। समझ में आया? ये वाला चीज को मैं इधर ले आया और टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 मीटर, तो ये कितना हुआ 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 150 मीटर। तो ये मीटर का यूनिट काट सकते हैं, दैट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 150, देखो 0.25 है इधर, 0.25 सेकंड स्क्वायर को ले गए, दैट इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 को क्या लिख सकते हैं, और 2 जीरो ऊपर चला जाएगा हमारे 25 स्क्वायर। समझ में आया? हम इसको करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू समझ आएगा नहीं, ये हो गया इतना, ठीक है। तो आपका टी निकल जाएगा 600 का स्क्वायर रूट करोगे तो एस स्क्वायर भी निकल जाएगा 600 का, 600 एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू आपका 600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24 समथिंग होगा, ठीक है, 10 रूट 6, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स निकलेगा 10 रूट 6, 600 स्क्वायर तो 10 रूट 6 होगा, ठीक है कि नहीं। है कि नहीं, 2.4 बोलो तो t इक्वल टू 24 सेकेंड अराउंड होगा, 24 सेकेंड 24.7 सेकेंड अराउंड होगा। कितना टाइम लगेगा, समझ में आया? भाई मुझे हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय ईच, तो ये निकाल लेना, इसमें डाल दो, एच टी में डाल दो, टी स्क्वायर मतलब 24.76 निकाल दो, निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आया समझ में? पहले क्या किया देखो, 2 ट्रक एक था एक कार था, दोनों के बीच में डिस्टेंस था 150 मीटर, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का एक्सीलरेशन इतना था। तो पहले हमारा क्वेश्चन का इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये दोनों एक साथ पास में आएंगे,
तो ये इक्वेशन होगा एस कार इज इक्वल टू 150 मीटर प्लस एस ट्रक। तो ट्रक जो है जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टी टाइम में उससे 150 ये ज्यादा ट्रैवल किया होगा क्योंकि इसको आगे आना है, ठीक है कि नहीं। तो ये है, तो ये एस सी में निकाल दिया फॉर्मूला से, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो u तो 0 है, ठीक है, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस टी हाफ ए क्या है ट्रक का क्या 1.5 कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। फिर दोनों के इक्वेशन में डाल दिया, देखो एस सी कितना निकला था 1 मीटर हाफ ए टी स्क्वायर, ए है इतना, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल 150 का एस टी, तो 0.75, ठीक है कि नहीं। ये कर दिया, फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इसको इधर ले आया माइनस कर दिया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू इतना, टी स्क्वायर इक्वल टू 0.25 को नीचे ले आया, उसको ऊपर ले लिया, ठीक है कि नहीं। 15,000 हो गया, 25 हो गया, 25 से 600 हो गया, 600 में इतना ही। फिर ये दो पूछा है एस टी एस से, आप इसको डाल के निकालना, ठीक है। आज के लिए ये क्लास है, समझा दिया, आप लोग देखो और न्यूमेरिकल करो। कल शाम को क्विज होगा, क्विज करेंगे कल सुबह क्लास देखता हूँ, करूँगा क्या नहीं करूँगा मैं सोच के बताऊंगा। कल शाम को श्योरली क्विज होगा, ये सब पूरा चैप्टर खत्म, देयर इज नथिंग मोर। ये चैप्टर में खाली मोर है, आपको प्रैक्टिस करना, मेरे तरफ से खत्म, ठीक है। मैं एक क्विज करवाऊंगा और एक टेस्ट कराऊंगा वीकेंड में, और मेरे तरफ से ये सब खत्म, समझ में आएगी नहीं, ठीक है। कंप्लीट, चलो चलो चलते हैं, हमारा पहला क्लास आज का खत्म। चलो